हरि AUM। मैं आज आपको अगस्त्य अर्घ्य की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप पूजा की सामग्री की लिस्ट लिख लीजिए। अगस्त्य अर्घ्य पर्व भाद्रपद मास में सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर अगस्त्य तारे के उदय होने के समय मनाया जाता है। यह पर्व महान परम ज्ञानी और समुद्र का पान करने वाले महर्षि अगस्त्य को समर्पित है, जो खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महर्षि अगस्त्य को अर्घ्य देने से वर्षा ऋतु के जल का विषैलापन दूर होता है, बीमारियां शांत होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। श्रद्धालु इस पावन तिथि पर व्रत रखकर महर्षि अगस्त्य का पूजन करते हैं ताकि उनके जीवन के सभी कष्टों और पापों का शमन हो सके। अगर यह विधि आपके काम आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूजा की सामग्री: नारियल, कलावा, सुपारी, पान के पत्ते, धूप बत्ती, कपूर, मिट्टी का दीपक, रुई की बाती, ताजे फूल, मौसमी फल, पंचामृत, रोली, अक्षत, गंगा जल, चंदन, जनेऊ, पीला कपड़ा, मिठाई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर व्रत एवं पूजन का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत और पुष्प डालकर कलश की स्थापना करें। महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा को पंचामृत और फिर शुद्ध गंगा जल से श्रद्धा पूर्वक अभिषेक कराएं। अभिषेक के पश्चात भगवान अगस्त्य को जनेऊ और नया पीला वस्त्र अर्पित करें। महर्षि अगस्त्य के मस्तक पर रोली, चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं तथा अक्षत अर्पित करें। पूजा की चौकी पर स्थापित देवता को ताजे पीले फूल और फूलों की माला अर्पित करें। धूप बत्ती और कपूर जलाकर पूरे पूजा स्थल को सुवासित करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। महर्षि अगस्त्य को ऋतुफल, पान, सुपारी, नारियल और विशेष रूप से तैयार की गई मिठाई का नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन पूर्ण उपवास रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूर्ण करें। कपूर और दीपक से महर्षि अगस्त्य की आरती उतारें और शंख तथा घंटी बजाकर वातावरण को पवित्र करें। आरती के बाद अपने स्थान पर ही खड़े होकर घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार परिक्रमा करें। पूजा में हुई किसी भी ज्ञात अज्ञात भूल के लिए हाथ जोड़कर महर्षि अगस्त्य से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद उपस्थित सभी लोगों में और परिवार के सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। पूजा के समय AUM अगस्त्याय नमः अथवा एह्येहि यत्नतो देव अगस्त्य मुनि शार्दुल मंत्र का श्रद्धा पूर्वक कम से कम 108 बार जप करें। इस व्रत और अर्घ्य दान के प्रभाव से साधक को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस व्रत की कथा। पौराणिक काल में कालकेय नाम के भयंकर राक्षसों ने देवताओं और ऋषियों को बहुत प्रताड़ित कर रखा था। देवराज इंद्र के नेतृत्व में जब देवताओं ने उन असुरों पर आक्रमण किया तो पराजित होने के भय से वे सभी राक्षस समुद्र के भीतर जाकर छिप गए। समुद्र की अगाध गहराइयों में छिपकर वे राक्षस रात के समय बाहर निकलते और पृथ्वी पर तपस्या कर रहे ऋषियों मुनियों को मार डालते थे। इस विकट समस्या से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि केवल महर्षि अगस्त्य ही अपनी दिव्य शक्तियों से इस संकट का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे और उनसे राक्षसों के विनाश के लिए सहायता मांगी। दयालु महर्षि अगस्त्य देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तुरंत विशाल समुद्र के तट पर पहुँचे। उन्होंने अपनी अंजलि में समुद्र का जल लिया और अपनी योग शक्ति से क्षण भर में ही पूरे समुद्र को पी गए। समुद्र के सूखते ही वहां छिपे हुए कालकेय राक्षस पूरी तरह उजागर हो गए और देवताओं ने तुरंत उन पर आक्रमण कर उनका समूल नाश कर दिया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने देवताओं और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की, जिससे उनका तेज तीनों लोकों में फैल गया। एक अन्य कथा के अनुसार जब विंध्याचल पर्वत अत्यंत अहंकारी होकर सूर्य का मार्ग रोकने के लिए निरंतर ऊंचा उठ रहा था,
तब भी महर्षि अगस्त्य ने ही उसे झुकने का आदेश देकर सृष्टि को अंधकार से बचाया था। महर्षि अगस्त्य के इन महान उपकारों को याद रखने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही इस अर्घ्यदान और व्रत की परंपरा का आरंभ हुआ। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है और श्रद्धा पूर्वक महर्षि अगस्त्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन के सभी संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंततः साधक को इस लोक में सभी सुख भोग कर परम पद की प्राप्ति होती है। अगर यह विधि आपके काम आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए